बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 6। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट्स एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट बनानी। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और ये किस साल का है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला जो है ये कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 31 दिसंबर 2017। इसमें ऐड कर दें ड्राइंग्स अगर हैं तो। इसी तरह इसमें से आप माइनस कर दें एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल कैपिटल, और इसमें से माइनस कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको हम कहते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें से आपने क्या करना है, मेन चीज़ ये है, इसमें से आपने क्या करना है, माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस। अब आप जो जो चीज़ अवेलेबल है वो लिख लें। यहाँ उसने लिखा हुआ है हिज बिजनेस बैलेंस शीट एज 1 जनवरी 2017 वाज एज फॉलो, और इसमें कैपिटल दिया हुआ है साल के शुरू वाला। तो इधर लिख दें आप ओपनिंग कैपिटल 12,000। आगे ये सेकंड पैराग्राफ है, हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2017, यानी साल के आखिर में उसकी पोजीशन ये है। इसमें उसने बताया है कि ही विदड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000 आउट ऑफ विच ही स्पेंट ₹6,000 ऑन द कास्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। उसने बिजनेस से 9,000 रुपये निकलवाया, लेकिन उसने 6,000 रुपये की एक गाड़ी खरीदी बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब ड्राइंग्स जो हैं वो उसकी कितनी होगी, 3,000। तो ये इधर लिख दें 3,000। ये इसको इधर छोड़ दें खाली जगह, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स जो हैं वो आपकी 3,000 आ जाएंगी, 3,000। और जो आपका एडिशनल कैपिटल है उसको देख लें, इसको आप ऐसे मार्क कर दें। एडिशनल कैपिटल कोई नहीं, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं। अब हमें ये मालूम करना है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। तो उसका तरीका क्या है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2017। इधर आप एसेट्स लिखिए, ये लाइबिलिटीज़। इसमें उसने बताया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 500। आगे है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 5,000। स्टॉक 6,000।
आगे डेटर्स जो हैं वो 4600 है और इसके हवाले से एडजस्टमेंट भी है। राइट ऑफ बैड डेट्स 200, तो इधर लिख दें लेस बैड डेट्स, और जो बाकी बचेगा उसकी आपने प्रोविज़न लेनी है 5%, तो ये आ गया लेस प्रोविज़न इसी का 5% ले लें। ये है जी 220, ये माइनस कर दें 4400 माइनस 220, ये आ गया 4180। आगे उसने बताया है फर्नीचर 1500 का फर्नीचर है, इसमें से लेस कर दें लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10% है तो 150, तो ये आ जाएगा 1350। मोटर कार जो है वो कितने की ख़रीदी है 6000 की, इसका आप 10% ले लें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 600, तो ये आ जाएगी 5400। आगे है क्रेडिटर्स 6000 सॉरी इसको इधर लिखें 6000। अभी ये सर आपकी तमाम एडजस्टमेंट भी हो गई। अब हम इसका बैलेंस करते हैं। ये 5000 और 5500 प्लस 6000 प्लस 4180 प्लस 1350 प्लस 5400, ये आ रहा है 22430, लेकिन 22430 ये है आपके टोटल एसेट्स। अब इसमें से ये निकाल दें तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल, इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। इसी में से ये 6000 माइनस करें तो ये आ गया 16430 2430। अब इसको इधर लिख दें और इसको लिंक भी कर दें आप, इधर लिख दें N1, इधर भी लिख दें N1 और ये है 16430। अब इसमें ड्राइंग है, ऐड कर दें 19430 और क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग कम है, तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा 19430 माइनस 12000, ये आ रहा है आपका 7430 और ये क्या है प्रॉफिट है। लॉस ब्रैकेट में लिखा है और प्रॉफिट ब्रैकेट के बाहर है, इस पर को भी हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जब ये नीचे ऊपर वाली फिगर कम होगी नीचे वाली ज़्यादा होगी तो फिर लॉस होगा और वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट उसने क्वेश्चन में कही है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है ये आपके सामने बनी हुई है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इधर से उठाते हैं और इसको कह देते हैं बैलेंस शीट। और इसको भी मिटा देते हैं एक दफ़ा। अब क्या करेंगे, हम उठाएंगे यही ओपनिंग कैपिटल जो साल के शुरू वाला था, इधर लिखेंगे कैपिटल 12000 और इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो है 7430, उसी तरह जैसे आपने फाइनल अकाउंट में किया। तो ये हो गया 19430। अब इसमें से माइनस कर दें ड्राइंग्स जो है वो आपकी है 3000, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16430 और इन दोनों को ऐड करेंगे 16430 को 6430 प्लस 6000, तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।